आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना, परिस्थितियों को देखते हुए जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने अपनी चल अचल संपत्ति का वारिस पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को बना दिया और शिकोहाबाद वाली समस्त संपत्ति पत्नी त्रिवेणी देवी जी के नाम कर दी। अब आगे। भोर की किरणों ने अकबरपुर गांव की हरियाली को अपनी अप्रतिम उज्जवल स्वर्णिम आभा से स्पर्श कर ताजगी से भर दिया। मधुर पवन के झोंके पुष्पकलियों को स्पर्श करते हुए सरसरा कर आगे निकल जाते। सारा ग्रामीण समाज धीरे धीरे अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होने लगा। कोयल की कूक, मोरों का सुंदर नृत्य, गायों का रंभाता स्वर, खेतों की ओर बढ़ते किसान, सभी अपने कार्यों में सजगता से रमने लगे। भोर की पावन किरणों का जादुई स्पर्श हवेली में पंडित दुर्गा प्रसाद जी के कक्ष तक भी बिखर गया। पर आज उनकी सांसों की क्षीण गति जैसे उन्हें इस नश्वर संसार से किसी अनदेखी दुनिया की ओर ले जा रही थी। पास बैठी पत्नी त्रिवेणी देवी जी, पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, पुत्र वधू राम बेटी जी और वैद्य जी, सभी उन्हें अपनी ओर से दिलासा और सांत्वना दे रहे थे। सभी को देखते हुए फिर उनकी दृष्टि पुत्र लक्ष्मी नारायण जी पर आकर ठहर गई। मन ही मन छोटे पुत्र केशव जी के वापस न लौटने का संताप हृदय में लिए वे अपनी खुली आंखों से जैसे अपने अनमोल खजाने को जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी आंखों से आत्मग्राही कर रहे थे। खुली आंखों को पुत्र के ओजस्वी चेहरे पर टिकाए वे इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गए। अंतिम सांस तक जिन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वे इस संसार में आए थे, सब निभा कर चले गए। सभी को अपने दायित्वों का कार्यभार सौंपकर जमींदार साहब आज सबको करुण क्रंदन और आंसुओं के बीच सिसकता छोड़ गए। इस असमय मृत्यु से हर कोई हतप्रभ और आहत था। अभी उम्र भी यही कोई 45-50 के आसपास ही होगी। क्या देखा था अभी उन्होंने? फिर भी उनके चेहरे की चिर शांति जैसे सुखपूर्वक विदा होने और गहरी नींद की अनुभूति को व्यक्त कर रही थी। आखिर होने को कौन टाल सकता है? जो शाश्वत सत्य है वो अपने समय पर घटित हो ही जाता है। आज पुत्र अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने को तैयार थे। पुत्र के साथ उनके मित्र देवी राम जी और अन्य सुहृद जन सेवकों समेत पार्थिव देह की अंतिम यात्रा की तैयारियों में जुट गए। शोकाकुल परिजन इस दुख से आहत होकर आंसू बहाते हुए आपस में एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। जीवन भर संघर्ष, परोपकार, नैतिकता के आदर्श और निर्भीक योद्धा अपने कर्म क्षेत्र की सभी दायित्वों का कार्यभार योगी पुत्र को सौंप आज गोलोक धाम की ओर प्रयाण कर रहे थे। दुखित क्षोभ में आंसू बहाते ग्रामीण जन उनके दयाभाव, परोपकार के अनगिनत उपकारों को याद करते हुए रो रहे थे। लगता था आज जैसे कोई उनका अपना पालनहार ही दुनिया से विदा हो रहा हो। फिर एक काली अंधियारी रात्रि का साया जैसे अकबरपुर के इस परिवार में छाने लगा था। पर अपने पुत्रवत दायित्वों को निभाने के लिए जैसे सूरज बनकर पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने पिता के सभी सपनों को साकार करने के लिए सभी दायित्वों की बागडोर संभाल ली थी। ब्राह्मणों का आगमन
और सारे कर्मकांडों का विधि विधान पूर्वक निर्वाहन होता जा रहा था। पुत्र ने सारे कार्यों को इतनी निष्ठा भाव से निभाया कि समाज का वो तबका अपने विचारों और पुत्र लक्ष्मी नारायण के योग साधना को लेकर जो सशंकित था, वे ही लोग सब आंखें फाड़े मूक दर्शक बनकर निहार रहे थे। समय बुरा हो या भला बीत ही जाता है। हर काली स्याह रात्रि के बाद सुहावनी भोर की स्वर्णिम आभा नभ मंडल को अपनी ज्योतिर्मय किरणों से भर देती है। समय धीरे धीरे अतीत में अपना निशान छोड़ता हुआ आगे सरकता जा रहा था। पति को दिए हुए वचन के अनुसार पत्नी त्रिवेणी देवी शिकोहाबाद वाली पुश्तैनी जमीन जायदाद देखने का मन बना चुकी थी। इस दुखद घड़ी में कुछ पारिवारिक जनों के साथ पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के नाना जी भी आए थे और कुछ दिनों तक सभी के साथ हवेली में रुके रहे। बाद में मौसी माँ त्रिवेणी देवी जी भी उन्हीं के साथ शिकोहाबाद चली गई। अब हवेली में रह गए पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामबेटी जी नई गृहस्थी के नए मार्ग पर, कभी सहचर कभी अनुगामिनी। इसी बीच एक शुभ समाचार पाकर पुत्री रामबेटी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें समाचार मिला कि बादामबास गांव में उनकी एक छोटी बहन का जन्म हुआ है। पति और सेवकों के साथ उपहारों में संजोए खुशी का खजाना लिए वे मायके पहुंची। नामकरण के शुभ अवसर पर विधि विधान और संस्कारों के बाद इस छोटी बहन का नाम पड़ा शांता देवी। देखने में अत्यंत सुंदर बालिका को गोद में लेकर प्रेम विह्वल हुई दोनों बहनें उसे न जाने कितने नामों से पुकार कर प्रफुल्लित हुई जा रही थी। फिर इस नन्ही परी जैसी गुड़िया के साथ कुछ दिन रहकर फिर वे वापस अकबरपुर आ गई। अकबरपुर में सर्वसम्मति से जमींदारी का कार्यभार पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी द्वारा संभाल लिया गया। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, पर पिता को दिए हुए वचनों को पूर्ण करने की आकांक्षा लिए उन्होंने उन कार्यों को उसी स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया जो सपने पिताजी ने देखे थे। अब लौकिक साधना आराधना का क्रम कम होता चला गया। कार्य को साधना का पर्याय बना सांसों में हर समय राम नाम धुन का जप करते हुए वे दृढ़ता पूर्वक कर्म क्षेत्र में समर्पित हो गए। स्वर्गीय पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की छवि में अपने जमींदारी के रौबीले व्यक्तित्व को ढूंढने में ग्राम्य समाज को अभी कुछ समय लगा। पुत्र लक्ष्मी नारायण जी की उस छवि के साथ आत्मसात होने में, पर जिन कार्यों के प्रतिपादन के लिए उनके दिव्य अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था, उन कार्यों का संचालन तो उन्हीं के हाथों होना था। धीरे धीरे समाज सेवा के इन कार्यों का आरंभ अब पुत्र के द्वारा होने लगा। रामबेटी जी अपने प्रेम और शांत चित्त प्रवृत्ति से सभी परिस्थितियों में बढ़ चढ़कर पति का हाथ बटाती और स्वयं भी इन क्रियाकलापों की बारीकियों को समझने का प्रयत्न करते हुए उत्साहित रहती। सामाजिक दशाओं के विपरीत पति उन्हें सभी कार्यों में अपना सहभागी समझते। स्वभाव से ही विनोदी, कर्मनिष्ठ योगी और अवतारी पुरुष परम संत और महायोगी श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के अपने नीति नियम पहले कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगे थे। संपन्न घराने के जमींदार व्यक्तित्व में भी उनका स्वभाव प्रेम स्वरूप में गूढ़ रूप में सरलता से मुखरित होता। दया भाव उनके चरित्र का पर्याय था। किसी के दुखों की चर्चा भी उनके समक्ष हो तो वे द्रवित हो जाते। जात पात छुआछूत की भावनाओं से ऊपर उठकर
उन्होंने प्रेम की भावनाओं को सर्वोपरि समझा और शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से की। हर वर्ग के व्यक्ति सामाजिक दायरे में उनके अतिथि होते थे, जिन्हें वे प्रेम पूर्वक भोजन करवाते। घर के सेवक में मुख्य रूप से अपने लिए उन्होंने एक ऐसे प्रतिनिधि सेवक को चुना था जिसे समाज का उच्च वर्ग स्वयं से दूर ही रखता था। दया और ममता के पर्याय जमींदार साहब उन्हें अपने भगवान जैसे लगते, जो सदैव सभी की हर प्रकार से मदद करने को तत्पर रहते थे। पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी ने बड़े अरमानों से अकबरपुर गांव में हवेली की नींव तब रखी थी जब परतंत्र भारत में भारतीय समाज विषमताओं और गरीबी से जूझ रहा था। उसके बाद उनके पुत्र पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी जमींदारी शानो शौकत की भव्य गाथा की गवाह बनी। इस हवेली ने न जाने कितने परिदृश्य देखे, कितनी परिस्थितियों के साथ बदलते हुए लोगों के मिजाज देखे। अतीत से वर्तमान तक आज की परिस्थितियों में कितना कुछ बदल गया था। अपनी कड़क रौब में जमींदारी का रुतबा लिए सजीले परिधान में बग्घे या घोड़े पर सवार होकर पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी जिधर से निकल जाते, वहीं उनके सदाचार और परोपकारी व्यक्तित्व को नमन करते लोग प्रेम और श्रद्धा से झुक जाते। कौशल्या देवी तो जैसे सभी के लिए ममतामयी माँ का प्रतिरूप थी। छोटी सी बिंदी, सिंदूर भरी मांग, साज श्रृंगार और कीमती साड़ियों में अपने व्यक्तित्व के आकर्षण को समेटे वे सभी को अत्यंत प्रिय थी। इस हवेली ने देखा था 2 नन्हे शिशुओं का जन्म, और ये दीवारें गवाह थी उन मासूम किलकारियों की। ठुमक ठुमक कर चलते नन्हे बाल स्वरूप इन्हीं आंगनों में खेला करते थे। समय की आंधी ने सारी खुशियों का परिदृश्य ही बदल दिया जब कौशल्या देवी अचानक ही सभी को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। त्रिवेणी देवी से विवाह, फिर पुत्र लक्ष्मी नारायण का विवाह और पुत्र वधू के घर आने से जो मंगल बेला शगुन के गीत गा रही थी, जाने कैसे फिर ग्रहण जैसा लगा कि ज्येष्ठ पुत्र के बाद केशव देव जी के गृह त्याग के फैसले ने सभी के जीवन का सुख चैन छीन लिया। आशा और निराशा के थपेड़ों के बीच प्रार्थनाओं के स्वर जीवन को उम्मीद की नई दिशा में सकारात्मक घटना की ओर लिए जा रहे थे। प्रार्थनाओं के करुण स्वर आशीर्वाद और कृपा बनकर बरसे। इस हवेली ने वो अद्भुत दृश्य भी देखा था जब 10 वर्षों के बाद बालक लक्ष्मी नारायण युवक योगी सन्यासी बनकर लौटे। पुत्र वधू को घर ससम्मान वापस घर लाने पर हर्षातिरेक का जो दृश्य था, उसे आज भी इस हवेली की अदृश्य अनुभूतियों ने स्वयं में अनुभव किया होगा। दूरदर्शी जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने जैसे पहले से ही सब कुछ तय कर जीवन को सरल बनाने और परिवार में सभी के हित के लिए सुखद निर्णय ले लिए थे, और आज उन महान व्यक्तित्व के न होने पर भी जीवन दिशा सुचारू रूप से मार्गदर्शित हो रही थी। कुछ समय पूर्व जिन पदचापों के अस्तित्व से यह हवेली जीवंत थी, वे अब समय के साथ स्मृतियों में ठहर से गए थे। अब जैसे नई कथा लिखने को नई पीढ़ी के चरित्र कुछ नया इतिहास रचने वाले थे, ऐसे ही इस हवेली में नए जमींदार साहब श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी अपनी पत्नी राम बेटी जी और कुछ सेवकों के साथ गृहस्थ और सामाजिक जीवन के नए आयामों को लिए अपनी भूमिका निभा रहे थे।
महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।